हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिया चावला। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 9 बिहाइव का चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हैड, रिटन बाय सैक एसिमोव। इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे बच्चे बिना बुक्स के और बिना स्कूल जाए पढ़ेंगे। बेसिकली दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन एजुकेशन टाइम ट्रैवल, दैट हाउ चिल्ड्रन विल स्टडी इन फ्यूचर। कैरेक्टर्स ऑफ स्टोरी। मार्गी एक 11 साल की छोटी बच्ची है जिसे पढ़ना और स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काउंटी इंस्पेक्टर इट्स अ रोबोट और मशीन, जो कि मार्गी का रोबोटिक टीचर है। टॉमी वो एक 13 साल का छोटा बच्चा है। मिसेस जोन्स मार्गीज मदर। मार्गी ने इस पूरे किस्से के बारे में, जिसके बारे में हम आगे रीड करेंगे, एक रात को अपनी डायरी में लिखा और पेज की हेडिंग में 17 में 2157 डालते हुए लिखा कि आज टॉमी ने एक रियल बुक ढूंढी है। वो बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब मार्गी के दादा छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी मार्गी के दादाजी को बताया करते थे कि एक टाइम था जब सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी। मार्गी इस बात को याद करते करते बुक्स के पेजेस टर्न करती है, जो कि काफी पीले और खराब हो चुके थे और उसमें बहुत सारे दाग और फोल्ड्स थे। मार्गी को स्कूल पसंद नहीं था, एज शी हेटेड स्कूल। पर अब उसको अपना स्कूल और भी बुरा लगने लग गया था, क्योंकि मार्गी का मैकेनिकल टीचर उसको एक के बाद एक टेस्ट देते जा रहा था ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स में, और वो बहुत ही वीक और बेकार परफॉर्मेंस दे रही थी। तो उसकी मम्मी ने उसको डांट लगाई और शेक इन हर हेड और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। इंस्पेक्टर वॉज लिटिल राउंड मैन जिसका फेस रेड था और वो टूल्स और वायर से भरा हुआ था। ही वॉज मार्गीज मैकेनिकल रोबोट टीचर। वो मार्गी को देख के मुस्कुराया और उसको एक एप्पल दिया। 1 घंटे के बाद फिर से रोज की तरह बड़ी सी काली और अगली स्क्रीन चालू हुई, जिसपे सारे लेसन शो हो रहे थे और क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। ये तो इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा पार्ट मार्गी के लिए ये था कि एक स्लॉट दिया जाता था मार्गी को, यानी कि टाइम पीरियड जिसमें उसे अपना सारा होमवर्क और टेस्ट पेपर कंप्यूटर को सेंड करने पड़ते थे, और उसे हमेशा एक पंच कोड लिखना पड़ता था सेंड करने से पहले। मार्गी को ये ना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने पंच कोड लिखना 6 साल की उम्र से ही सीखना चालू कर दिया था, और उसका मैकेनिकल टीचर बिना टाइम लिए तुरंत रिजल्ट शो कर देता था। मार्गी का टीचर मुस्कुराता है और मार्गी का सर थपथपाता है। उन्होंने मार्गी की मम्मी से कहा, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ज्योग्राफी का सेक्टर लेवल बहुत ज़्यादा फास्ट है मार्गी के लिए, और ये सब कभी कभार हो जाता है। मैंने ज्योग्राफी का टीचिंग लेवल धीरे कर दिया है, एक 10 साल के छोटे बच्चे के हिसाब से। उन्होंने बोला, ओवरऑल मार्गी का प्रोग्रेस पैटर्न ठीक है। मार्गी काफ़ी नाखुश थी। वो ये सोच रही थी कि उसके पेरेंट्स टीचर को निकलवा देंगे कुछ टाइम के लिए, जैसे एक बार टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए निकाल दिया था, क्योंकि टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर में कम्प्लीटली खाली था। फिर उसने टॉमी से पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी ने बड़े शौक भरी नज़रों से मार्गी को देखा और बोला, क्योंकि ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है बुद्धू, ये पुराने ज़माने का स्कूल है, ये 100 साल पहले का स्कूल है, यानी कि बुक में काफ़ी पुराने टाइम की बात की गई है। मार्गी को बड़ा दुख हुआ और उसने कहा, वेल, मुझे नहीं पता कि किस तरीके का रहा होगा उस टाइम का स्कूल। मार्गी ने बुक टॉमी के कंधे पर रखी और उसे पढ़ती रही फॉर अ वाइल, और फिर उसने पूछा कि उस टाइम पर टीचर होते थे। फिर टॉमी ने यकीन के साथ बोला, हाँ, उस टाइम पर टीचर होते थे, जो कि इंसान थे, ना कि हमारी रेगुलर टीचर रोबोट टीचर की तरह। मार्गी बहुत ही सरप्राइज थी और वो पूछती है, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। टॉमी बोलता है, वेल, वो लड़कों और लड़कियों को कुछ चीज़ें सिखाते होंगे और शायद उन्हें होमवर्क देते होंगे और उनसे क्वेश्चंस पूछते होंगे। मार्गी बोलती है, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता जितना कि एक मशीन। टॉमी कहता है, वो टीचर स्मार्ट है। मेरे पापा को जितनी नॉलेज है उतनी ही मेरे टीचर को है। मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ
कि उस टाइम के टीचरों को सब कुछ पता होगा। मार्गी टॉमी के बात से डिसएग्री करती है और बोलती है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी एक अनजान आदमी मेरे घर पर आके रहे और मुझे पढ़ाए। टॉमी उसकी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसता है और बोलता है, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। टीचर घर पर नहीं रहते, उनकी स्पेशल बिल्डिंग होती है जिसे स्कूल बोलते हैं। वहाँ पर सारे बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं। मार्गी फिर पूछती है, और सारे बच्चे सेम चीज़ें पढ़ते हैं? टॉमी ने बताया, हाँ, अगर वो सेम एज ग्रुप के हो तो। मार्गी कहती है, तो मेरी मम्मी तो कहती है कि टीचर को हर बच्चे के हिसाब से अपने आप को फिट करना पड़ता है ताकि बच्चे उनके साथ एडजस्ट कर सके। टॉमी मार्गी की बातों से इरिटेट होकर कहता है, अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम्हें इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्गी तुरंत बोलती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं। मार्गी का मन था उन फ़नी स्कूल्स के बारे में जानने में। उन्होंने अभी आधी बुक भी नहीं पढ़ी कि इतने में मार्गी की मम्मी की आवाज़ आई। वो मार्गी को अपने स्कूल जाने को बोल रही थी। मार्गी लुक्ड अप और बोलती है, अभी नहीं मम्मा। उसकी मम्मा बोलती है, अभी उठो मार्गी। मार्गी टॉमी से बोलती है, क्या हम स्कूल के बाद बुक पढ़ना कंटिन्यू रखें? टॉमी बिना किसी इंटरेस्ट के बोलता है, शायद। वो सीटी बजाते हुए उस डस्टी ओल्ड बुक को टक करता है अपनी आर्म के नीचे। मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है जो कि उसके बेडरूम के बगल में था और वहाँ उसका मैकेनिकल टीचर वेट कर रहा था। उसकी क्लास हर दिन सेम टाइम पर स्टार्ट होती थी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, क्योंकि उसकी मदर ने कहा छोटे बच्चे जल्दी सीखते हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़े तो। उसकी स्क्रीन खोली एंड स्क्रीन से आवाज़ आती है, आज हम अर्थमेटिक में एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस का लेसन पढ़ेंगे। और मार्गी को उसका टीचर बोलता है, कल का होमवर्क इंसर्ट करो स्क्रीन पर इन अ प्रॉपर स्लॉट और स्पेस। मार्गी काफ़ी थकी हुई सी और उदास होकर होमवर्क इंसर्ट करती है और तभी सोच रही होती है कैसे उसके दादा जब वो ओल्ड स्कूल में पढ़ते होंगे, सारे बच्चे आस पड़ोस के हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल जाते होंगे और क्लासरूम में सब साथ बैठते होंगे। स्कूल ओवर होने के बाद घर साथ जाते होंगे, हर चीज़ सेम सेम सीखते होंगे ताकि वो एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प कर सकें। और तो और जो टीचर्स होते होंगे वो इंसान थे, दे वर ह्यूमंस। वो ये सब सोच ही रही थी और उसकी स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर फ्लैश होता है और एक साउंड प्रोनाउंस करता है, व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। मार्गी अपनी सोच में खो गई थी एंड शी वॉज थिंकिंग कि कैसे उस टाइम के बच्चे अपने गोल्डन ओल्ड स्कूल डेज याद करते होंगे और कितना खुश होते होंगे। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट कि कितना मज़ा करते होंगे वो। और इसी के साथ चैप्टर यही ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अंटिल देन आई सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। जय गंगा मैया।